जरा सा कतरा जो कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों के ही लहजे में बात करता है। ठीक है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के ऊपर करता है। ठीक है, कि आदमी जो है थोड़ा सा कुछ हो जाता है, कुछ एग्जाम्पल क्लास कैप्टन, स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन, हाउस कैप्टन, 12th में आ गए, पीजीटी इंग्लिश, पूरे जिला में इकट्ठ नवोदय, और क्योंकि इकट्ठ नवोदय तो इकट्ठ पीजीटी इंग्लिश होगा नवोदय में, तो डीएमओ इकट्ठ होता, पीजीटी में रिव्यू है। चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो भाई उसका तो अपमान हो रहा है, कोई मतलब नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का। बट एनीवेज की टाइटल क्या है? अपनी सही जगह पता एग्जैक्टली अपनी सही जगह पता होना कि हम आखिर हैं कहाँ और कितने बड़े या छोटे हम हैं। अगर इस बात का आभास आपको हो जाएगा ना, तो मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ आपको कि आपके लिए जीवन कन्वीनियंट हो जाएगा। क्योंकि तब ये होगा कि हमको ये बताओ, फिर से वही सवाल, कितनी बार तुमको कोई बंदूक और गोली लेकर मारने के लिए दौड़ा है? एक बार भी। लेकिन लोगों ने तुम्हें दुखी कितनी बार किया है? बहुत बार, सब गिन नहीं सकते। क्यों? 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 हाँ, एक तो हैबिचुअल भी हो जाता है, उसको सेल्फ पिटी बोलते हैं, लेकिन हम उसकी बात अभी आगे करेंगे। वो भी है, छोड़ा कुछ नहीं करना है, आपकी सारी चालों से मैं अवगत हूं, ठीक है। लेकिन ये बच्चों, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, मैं अपने ऑफिस का, एंड अगेन नॉट इन अ वे, पता नहीं इसको नहीं, लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, बिकॉज़ आप हमेशा गलती समझते। मैं जो है एग्जाम में हम गए, एचई में गए, एचई जो इवैल्यूएशन सेंटर पे गए, ठीक है। इवैल्यूएशन सेंटर पे गए और एक वहाँ पे इवैल्यूएटर्स आए थे, उसमें एक इवैल्यूएटर किसी प्राइवेट स्कूल का था, यंग लड़का था, मतलब सबसे यंग शायद दिख रहा था। तो वो भाई, अगेन फिर हमें फोटो दिखानी पड़ेगी, राधिका बाल विद्या मंदिर जो है उसकी हालत बहुत खराब है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब, ठीक है। तो उसमें एक क्लासरूम मिला था ऊपर वाला, जिसमें कॉपी चेक करने के लिए था। हमारा एचई जो है उसने वो उसको थोड़ा विलंब हो गया आने में, और उस एचई यानी हेड एग्जामिनर जो मेन है, जिनके अंडर में हम काम कर रहे थे। तो अब जो प्राइवेट स्कूल वाला था वो आया वहां पे, और उसने देखा कि चेयर्स कम थी, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट किया, भीतर भीतर उबल रहा है, भीतर भीतर उबल रहा है, चेयर नहीं है, चेयर नहीं है, चेयर नहीं है, कैसा सेंटर है, कहाँ पे हैं हम, कहाँ पर ग्रैब किया गया है। जबकि उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, सीबीएसई की कॉपी चेक करने का मौका, इट्स एन एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद एचई साहब आ गए, एचई साहब अपनी कुर्सी पे बैठे, उन्होंने नहीं ध्यान दिया, उनके पास बहुत सारा काम था कि क्या, कि कुर्सी ऑफर कर दें। तो लड़का नहीं काम करेंगे ऐसे एसी के भीतर, एक तो कुर्सी नहीं दे सकते हैं, इतना दूर से हम आए हैं, पीजीटी हैं, नया नया बना होगा, पीजीटी हैं, इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं, कॉपी चेक करने के लिए चला गया गुस्सा। अगले दिन एचई ने सीबीएसई को भेज दिया, मोस्ट प्रोबेबली 50,000 रुपए का फाइन लगेगा, क्योंकि भाई को कुर्सी समय पे नहीं मिली थी। या तो वो स्कूल एक्चुअली भरेगा, तो स्कूल वसूलेगा किससे? प्राइवेट स्कूल है तो भाई से। पीड़ित हुए कि नहीं आप? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही अपने बारे में सोचते हैं कि हम कुछ हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एरोगेंस, कि आत्मसम्मान किसको कहते हैं और फर्जी का घमंड किसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये बताने के फायदे कहां से लगे, और इसका उद्देश्य ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाना, नहीं भाई, इसलिए बताना कि जीवन आसान हो जाएगा, कम लोगों का बुरा लगेगा। कोई कुछ कह देगा तो भी जो पगला जाते हो कि हमको ऐसे कैसे बोल दिए, जगह ये ध्यान रहेगा ये पार्ट
पार्ट नंबर 3, नोइंग योर प्लेस, तो विचलित नहीं होगे, उस पर भी मुस्कुरा दोगे, कोई बात नहीं। ये नहीं हो जाएगा कि अब तो इनका लेकर अब आ गया पारे हो या कुर्सी नहीं दी ना कोई बैठे हुए, हमसे ठीक से बात नहीं किए, हमको इग्नोर कर दिए, हम गए तो दूसरे के बारे में बात करने लगे। क्या है भाई, आप उसको डिसीज नहीं दे रहे, वो लिख के, वही मैं इसीलिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एची ने लिख के भेज दिया, आपने हम बुलाया, एंट्रोपी ने काम किया, क्योंकि बता दें एंट्रोपी का सबसे बड़ा एजेंट है एक तो एंगर, दूसरा एरोगेंस, घमंड, फर्जी, बिना किसी बात के बताते हैं ना कि हम हाउस मास्टर हैं, या हम पीजीटी इंग्लिश हैं, या हम प्रिंसिपल हैं, या जो भी हैं, या 4 लोग हमारे पीछे पीछे हैं, 4 लोग हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, दैट पढ़िए इसको। The insufferable arrogance of human beings to think that nature was made solely for their benefit, as if it was conceivable that the sun had been set afire merely to ripen men's apples and had their cabbages. The writer has says who? Cyrano de Bergerac. I don't know who is. मुझसे बात पूछी, सिर्फ यही है जिनका नाम, जिनके बारे में मैंने बहुत पुराने होंगे, I have no idea. जो राइटर है जब वो ऑब्जेक्टिवली इंसानों को देख रहा है तो कह रहा है इतना भयंकर घमंड इस प्रकार का कि ऐसा लगता है कि प्रकृति किसके लिए बनी है, हमारे लिए बनी। और ऊपर से अगेन विद नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन, जो रिलीजियस बुक्स में लिख दिया गया कि हम केंद्र में हैं और सूर्य हमारे चारों तरफ नाचता है, इतना एरोगेंस तुम्हारे, इतना घमंड कि सब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बना, किताब में लिख दिया गया कि सारा भगवान भी, भगवान हमारे लिए है एक्चुअली, ठीक है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है 90 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस, और उनका सारा चिंता किसको लेके है, एक टुच्चे से प्लैनेट को लेके, इतना बड़ा सा है, ठीक है। सुनाओ, तो वो कह रहा है कि ऐसा लगा है कि जैसे भगवान ने क्या कहा कि इंसान जो है वो जब पृथ्वी पे आएगा तो उसको जो सेब का पेड़ कैसे पकेगा अगर सनलाइट नहीं होगी, तो उसने हमारे पेड़ों को पकाने के लिए क्या बनाई, सन को बनाया ताकि इंसान अच्छा पका सेब खा सके। और दूसरा जो कैबेजेस है जो जमीन से बाहर निकलती हैं वो उनको इसलिए भी बनाया है ताकि उनके कैबेजेस यानी कुल मिला के इतने आप सेल्फ सेंटर्ड हैं कि इतना थोड़ा सा भी दूर से अपने आप को नहीं देख पाते कि आप यू आर सो, एक अंग्रेजी में फ्रेज है बच्चों, टू बी फुल ऑफ योरसेल्फ। फुल ऑफ योरसेल्फ का मतलब अपने से ही भरे हुए हैं कि बस हम ही हम हैं, ये वाला जो भाव है इसको मैं थोड़ा सा आपको कम करना चाहता हूं और इस तरीके से कि आपको जीवन मिल जाता है, ठीक है। और कुल मिलाकर इससे ये होगा, बता दिए ना कि डेली बेसिस पे कोई कच कह देगा, बिकॉज जब लोगों के साथ रहोगे तो कोई कुछ ना कुछ सब तुम्हारे हिसाब से व्यवहार कभी नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा तो पीड़ा होगी बेवजह पे जिसका कोई मतलब नहीं है। सोचोगे बार ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दी, वो ऐसे बोल दिया, गांव में ऐसे बोल दिया, हंस दिया कोई हमारे ऊपर कि हथौड़ा हो तो तोड़ दे बत्ती सी उसका क्या है? हाँ, हमारे ऊपर कैसे कोई हंस सकता है, हम हंसे तो हंसे, यही पागलपन जो पीड़ित करता है उनको। चाहता हूं कि थोड़ा कम do we have the here? First, let me show you 3 images. फोटो दिख रही है? हैं? क्या है ये? किसी ने देखा था इसको? आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि ये देखा होगा हमारा आदित्य नो what do you see? No, it's not the last image of Roger. In fact, it's the initial image. No, yes, a kind of last image. I mean, before it went away in the Oort clouds. अब Oort cloud क्या होता है भाई देखना. Oort is OORT.
ये तुम्हारे पृथ्वी की फोटो है और ये है पृथ्वी तुम्हारी। दिस इज योर प्लैनेट। गोल्डी का दैट्स इट। दूर दूर तक कुछ नहीं। दिस वॉज अ फोटो। अभी इसके बारे में मैं बताता हूँ और इसमें बता दिया ना कि वही एक तो बड़ा अच्छा सदगुरु का वो वीडियो भी था। आई थिंक मुझे लगता है उसका आइडिया इसी से देख के आया होगा कि 90 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस में पता नहीं कितने क्लस्टर्स हैं, गैसियस क्लस्टर्स हैं, कितने सुपर क्लस्टर्स हैं गैलेक्सीज के, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ, मतलब इतने गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज इतनी हैं जितनी पूरे मतलब जो जितने सी बेचेस हैं हमारे उस पे जितने बालू के कण हैं ना बच्चों, नॉन यूनिवर्स में उससे ज्यादा गैलेक्सीज हैं। प्लीज समझना इस बात को। तुम्हारा अपना मिल्की वे गैलेक्सी टुच्चा सा गैलेक्सी है जो कि 1 मिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब लाइट चलेगी, इधर से टॉर्च चलाओगे तो 1 लाख साल बाद उधर पहुंचेगी। और वो एक छोटा सा मिल्की वे है गैलेक्सी, और उसमें उस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जिसमें सबके अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जिसमें एक छोटा सा सोलर सिस्टम है तुम्हारा सन, वो भी बहुत बड़ा सन नहीं है तुम्हारा, और उसमें भी सबसे बड़ा प्लैनेट नहीं है तुम्हारा अर्थ है, और उस प्लैनेट में भी सबसे बड़ा देश भी नहीं है तुम्हारा रशिया है, सबसे बड़ा राज्य भी नहीं है तुम्हारा, जौनपुर सबसे बड़ा जिला भी नहीं है तुम्हारा है, मड़ियाहू सबसे बड़ा शहर भी नहीं है तुम्हारा, नवोदय सिर्फ एक स्कूल है उसमें से, और उस छोटे से स्कूल में तुम बहुत बड़े आदमी हो कि तुमको कोई कुछ बोल नहीं सकता, वरना तुम दुनिया पलट दोगे हैं। दिस इज कॉल्ड नोइंग योर प्लेस। और वो जो इतना बड़ा भगवान है उसको सारी चिंता किसकी है कि मंदिर हमारा बने कि मस्जिद बने। है? कौन जीत रहा है? See, I am giving you an example. ठीक है, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ। करिए, देखिए कुछ चीजें करनी जरूरी होती हैं जिसको कहते हैं ना, अगेन दूसरा भी है, इसका ऑपोजिट भी मैं बता दूं कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, दर्द कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ठीक है कि भाई कभी कभी आपको क्लैश करना पड़ता है, जरूरी है, लेकिन बिना वजह हमको कुर्सी नहीं, क्लास में आए तो सर हमको कमी नहीं बोले इसलिए हम वापस चले, इग्नोर कर दिए हमको, बट आपने आपको पता नहीं क्या समझते, 50 लड़के क्या उनके पीछे हैं, उनको लगता है वही सबसे ज्ञानी क्या भाई। Sir, but the Voyager 2 would be far apart than Voyager 1 because of its Voyager 2 जो है पहले गया था, बाद में गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस। ये बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है Voyager पे, ओके, वो आप देखिएगा। चलो ये है क्या कहला दिस फोटो। अच्छा ये भी एक बात, ये बच्चों हमारी धरती माँ की पहली सेल्फी है, ठीक है, क्योंकि कार्ल सेगन जो थे, जो उस वक्त उस प्लैनेटरी जो डिवीजन है नासा के जिसके हेड थे, ठीक है, उन्होंने जिद की थी, क्योंकि जो कैमरा था ना वोयेजर का वो आगे की तरफ लगा हुआ था, बिकॉज उसको आगे देखना था कि हमारी पृथ्वी के हमारे सोलर सिस्टम के बाहर क्या है। लेकिन जब वो 6 बिलियन लाइट, दिस इज बच्चों एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में अधिकतर लोगों की फेवरेट फोटो है। क्यों लगाए हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट इसको? क्योंकि कल को उनको नोबेल प्राइज मिल जाए, कल को उनको कुछ सम्मान भी मिल जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, चार ताली बजाना, ठीक है, उनको याद रहेगी वो कहां पे है। About this iconic photo, this image of Earth is one of the 60 frames taken by the Voyager 1
spacecraft on February 14, 1990 from a distance of more than 6 billion kilometers and about 32 degrees above the ecliptic plane. In the image, the Earth is mere a point of light. A crescent only 0, यानी 1 पिक्सल जो होता है इसमें कई सारे, तुम पास से देख लो तो पिक्सल दिख रहा है, अगर इस स्क्रीन के पास आएंगे तो छोटे छोटे पिक्सल दिखेंगे, यानी उस 1 पिक्सल का उस पूरी जो हाई रेजोल्यूशन फोटो ली गई थी उसका 0.12 पार्ट पृथ्वी है, जिसपे तुम बहुत बड़े आदमी हो अपने आप को, हैं? Our planet was caught in the center of one of the scattered lights, जो lights scatter कर रही थी, rays resulting from taking the image so close to the sun. The image is part of Voyager 1's final photographic assignment, which captured family portraits of the sun and planets. तो जो कार्ल सेगन थे, जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं आपको, या जिनका एक्सेप्ट कि जब उन्होंने देखा इसको तो वो भी भाषा के धनी थे, उन्होंने भी इस फोटो को प्रोसेस किया, वो प्रोसेस कर पाए, इतने फेमस साइंटिस्ट हैं कार्ल सेगन। आप ये समझते जो नेशनल ज्योग्राफिक और हिस्ट्री चैनल ये सब है, ये एक प्रकार से उन्हीं की देन है, कार्ल सेगन की देन है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में इस फोटो को देख के एक उन्होंने बुक लिखी पूरी, अ पेल ब्लू डॉट। पेल हल्का सा पीला होता है, लेकिन यहाँ पे पेल का मतलब है हल्का धुंधला सा, ब्लू हमारी पृथ्वी ब्लू डॉट, इसके बारे में उन्होंने लिखा। उसका एक छोटा सा अंश जो बहुत फेमस है, एक पन्ने का है, घबराइए मत, ठीक है? और मैंने अपनी सुविधा के लिए गूगल ट्रांसलेट की भी मदद नहीं ली, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट अर्थ का अनर्थ करता है उस पेज को, जो हम कल रात को बताए थे ना कि हम उठ गए थे दोबारा। यस सर। हमें लगा कि अगर हम सिर्फ इंग्लिश में सुनाएंगे तो हमारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो आई ट्रांसलेटेड दैट एंटायर पेज इन हिंदी एंड दैट आई वांट यू टू रीड बिकॉज़ आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। बहुत सारे फर्क की ईगो से बच जाओ अगर ये हमेशा याद रहे कि so ये this is an excerpt in English. What should I do? तुम बताओ, मतलब इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़े? क्या हिंदी में नहीं पढ़े? चलो देखते हैं। यस, ये है वॉयेजर, देख लो। आई थिंक हबल टेलीस्कोप के बाद इस ब्रह्मांड में अपनी असलियत हमें समझने में जो इसका सबसे ज्यादा रोल जिस इक्विपमेंट का है वो यही वॉयेजर 1, ठीक है? दिस इज, तो क्या किया कार्ल सेगन ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमेजिन कर रहे हो, ये बताओ कि 4 बिलियन लाइट ईयर्स जब आप दूर भेजेंगे सिग्नल, ठीक है, 6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो ऐसा नहीं ना कि वो यहाँ बटन दबाएंगे तो मुड़ जाएगा, बटन दबा के वेट कर रहे हैं कि सिग्नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सिग्नल किस बात का था कि मुड़ो, आई थिंक आधा घंटा लगा था, लाइट स्पीड जोड़ लीजिए, मतलब लाइट की स्पीड से गया था सिग्नल, तो कितनी दूर में वो गया होगा कम्युनिकेशन सिग्नल, फिर वो मिला, फिर वो घूमा, फिर हमें थोड़ी देर बाद पता चला, और फिर हमने कहा एक तो पृथ्वी की सेल्फी खींच लो, एंड दैट वाज दैट सेल्फी। सो दैट इज द फर्स्ट सेल्फी ऑफ योर मदर अर्थ। यस, जो दिख भी नहीं रही, जिसको तुम पहचान भी नहीं पा रहे। और इनका मैं तो नतमस्तक हूं मेरे जीवन को बदलने में, या मुझे साइंस के प्रति, या मुझे अफसोस करवाने में कि जब मेरा समय था तो मैंने साइंस क्यों नहीं पढ़ा, इनका बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ स्टूपिड आई वाज, that when I had time and opportunity to study science, I was busy watching first day first shows and playing cricket all the time, bunking classes. I had very good teachers in Sunbeam School. My father had a lot of expectations from me, that's why he sent me there. But I was at time happy कि अभी वो मैंने गलतियां सारी सुधार ली, सब सुधार ली भाई, ठीक है? And I am trying to correct my mistakes through you. जो बड़े गलती करते हैं वो क्या कोशिश करते हैं, उनका आगे वाला ना करे, इसी में तुम्हें बता रहा हूँ, मत करो, पढ़ो, मन लगा के साइंस पढ़ने का मौका मिला, इट्स जस्ट वंडरफुल। प्रॉब्लम ये कि जैसे पढ़ाया जाता है तुम्हें, दैट इज क्वेश्चन, ठीक है? तो कल ही बताए थे ना आप लोग कि स्कूल पढ़ाया जाता, पढ़ोगे तो नहीं पढ़ के जाओगे तब तो भी नंबर मिल जाए, ठीक है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, फर्स्ट आई एम गोइंग टू उनकी अपनी आवाज में इंग्लिश में एक वीडियो चलेगा जिसपे नीचे सबटाइटल्स हैं इंग्लिश में, ठीक है? देन आई विल रीड इट इन हिंदी, ठीक है? यस सर। So in fact no, this is not good.
From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. कुछ समझ में आया? बात करने को तुले हुए एक दूसरे को थोड़ा समझ जाए. रशिया एंड यूक्रेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल. और जो जनरल्स हैं कि 0.12 पिक्सल के एक छोटे से कोने का हमको अधिकार मिल जाए, और अगर आपने उसको जीत भी लिया, सबसे बड़े बाहुबली हम. नाउ मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड. लेकिन अब क्योंकि मैं रात को 2 बजे जाग के इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया ही है, तो बेटा पढ़ाई लेना तो मानूंगा नहीं. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू is it visible to everybody? Yes. Yes. एंट्रोपी कहाँ गया मेरा माउस? नहीं. I had a folder somewhere. चलो भैया. चलो पढ़ो, कोई बात नहीं. चलो ठीक, पढ़िए फिलहाल. चलिए यहीं से पढ़ते हैं. उस बिंदु को फिर से देखिए. वह वहाँ है, वो घर है, वो हम हैं.
इस पर हर कोई जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप जानते हैं, हर कोई जिसके बारे में आपने कभी सुना है, हर इंसान जो कभी था ने अपना जीवन व्यतीत किया है। हमारे सुख दुख का समुच्चय हजारों कट्टरपंथी धर्म, बड़ी बड़ी विचारधाराएं और नवीन आर्थिक सिद्धांत, हर शिकारी और चरवाहा, हर नायक और कायर, सभ्यता का हर निर्माता और विध्वंसक, हर राजा और किसान, प्यार में डूबा हर युवा जोड़ा, हर माँ और पिता, आशावान बच्चा, आविष्कारक और खोजकर्ता, नैतिकता का हर शिक्षक, हर भ्रष्ट राजनेता, हर सुपरस्टार, हर बाहुबली नेता, हमारी प्रजाति के इतिहास में हर पैगंबर और पापी वहां रहते थे। सूर्य की किरण कहां रहते थे? सूर्य की किरण में धूल के कण के समान लटकी हमारी धरती। विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में पृथ्वी एक बहुत छोटी अवस्था है। उन सभी सेनापतियों और सम्राटों द्वारा बहाए गए रक्त की नदियों के बारे में सोचिए, जो उन्होंने इसलिए बहाया ताकि अपनी महिमा और विजय के दम्भ में चूर वे एक बिंदु के एक अंश के क्षणिक स्वामी बन सकें। इस पिक्सल के एक कोने के निवासियों द्वारा किसी अन्य कोने के निवासियों पर की गई अंतहीन क्रूरताओं के बारे में सोचिए। वे एक दूसरे को मारने के लिए कितने उत्सुक हैं, उनकी नफरत कितनी उत्कट, कितने बेचैन हैं। हमारी झूठी मुद्राएं, हमारा कल्पित आत्ममहत्व, यही कंसीट वर्ड, जो वर्ड है जिससे दूर रहना है, कंसीट। इतना इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट हैं। फिर से कह रहे हैं आत्मसम्मान में नहीं कि हम कुछ नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन इतना बड़ा एरोगेंस कि हमको कैसे कह दिया, क्योंकि आधा से ज्यादा कष्ट तो इसी बात को लेके कि हमको ऐसे बोल दिया। आपके हॉस्पिटल को सारा कष्ट ही है, गुरु जी हमको ऐसे डांट दिए, या बच्चा ही हमको बोल दिया, वो भी कैसे कैसे बोल दिया। अब तो इसका करियर तबाही करके रहेंगे, अब इसको अच्छी बातें नहीं बताएंगे, हमको बोल दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हमारी मुद्राएं, हमारा कल्पित आत्ममहत्व, या भ्रम की ब्रह्मांड में हमारा कुछ वेशाशा, हमें कुछ, अच्छा हमें होना चाहिए था, हमें कुछ वेशाधिकार प्राप्त स्थान है। इस विचार को, इस अभिमान को इस धुंधली रोशनी से चुनौती मिलती है। हमारा ग्रह ब्रह्मांड के विशाल अंधेरे में एक अकेला धब्बा है। हमारी अज्ञानता में इस विशाल अंधेरे से भरे इस ब्रह्मांड में कोई संकेत नहीं है कि हमें खुद से बचाने के लिए कहीं और से कोई मदद मिलेगी। हमें अपने से ही कोई नहीं बचाएगा, अपने में मार लेंगे। ठीक है, हम खुद से न बचा सके तो कोई और बचाने नहीं है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी दुनिया है जिसे अब तक जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है, और ऐसा कोई ग्रह, कोई सौरमंडल नहीं है, कम से कम निकट भविष्य में, जहां हमारी प्रजातियां प्रवास कर सकें। ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन सच यही है कि फिलहाल पृथ्वी ही वह स्थान है जो हमारे अस्तित्व को बचा कर रख सकती है। ये गुजर है। कहा गया है कि खगोल विज्ञान एक विनम्र और चरित्र निर्माण का अनुभव है, जो हम आपसे करना चाहते हैं इस एस्ट्रोनॉमी के लेसन के द्वारा। हमारी छोटी सी इस दुनिया में की दूर से ली गई इस तस्वीर से बेहतर कोई और उदाहरण नहीं है, जो इंसानों के झूठे घमंड में निहित असीम मूर्खता को दर्शाती है। मेरे लिए यह एक दूसरे के साथ और अधिक दयालुता से व्यवहार करने की हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। बोल दिया, ठीक है, कष्ट में बदल रहा है। दयालुता से व्यवहार करने की हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, और उस हल्के नीले रंग की बिंदी को बचाने और संजोने के लिए वो एकमात्र घर जिसे हमने कभी जाना है, हमारी पृथ्वी। Is it good? ठीक है, गर्मी भाभी होना शुरू हो गई है। आई अंडरस्टैंड। लाइट भी नॉर्मली आ जाता है ना, अभी तक तो पता नहीं क्या हो गया है। जल्दी से जल्दी ये निकले यहाँ से, बर्बाद हो जाए। उन्हें नहीं दूंगा, घबराऊंगा, तभी 2 घंटा और बैठेंगे। ठीक है, एनीवेज, क्या ये फोटो याद रहेगी? यस सर, बेटा हमें हमेशा याद रखिए। ठीक है, एक्चुअली जब आप थोड़े से अगर आप किसी सम्मानित व्यक्ति हो जाएंगे, तो ऐसे लोग होंगे समाज में जो चाहेंगे आपको नीचे खींचना। ऐसा होगा आपके साथ। वो चाहेंगे कि वो आपको कुछ ऐसा कह दे जिससे आप भड़क जाएं, तो वो ये कह सकें कि देखा, भड़का दिया, देखो उनकी ट्रॉफी को बढ़ा दिया मैंने।
I do not allow this image because now I remember it permanently. बहुत दिनों तक, शुरू में यही हमारा वॉलपेपर था बहुत दिनों तक, ठीक है। और डेली हम एक तो लिखते थे कि ऐसी ऐसी कौन कौन सी मूर्खताएं हमने की अपने जीवन में। कि केमिस्ट्री टीचर की क्लास में, केमिस्ट्री नहीं, आई थिंक फिजिक्स टीचर थे, कि एक दिन देर से गए, आप थोड़ा सा हुआ ये कि 12th में थे, समझो बात को, तो लंका पे ना बहुत बढ़िया उस जमाने के हिसाब से बढ़िया सलून था। तो उस सलून में वो क्या करता था कि उस वक्त नया नया हम लोग पैसा घर से मिलता ही था, तो ये था कि यार साइकिल से जाते हैं, 1.5 किलोमीटर जाने में बाल खराब हो जाता है, तो उसके पहले जस्ट एक सलून है जो 5 रुपया लेता था, बाल सेट कर देता था। तो वही बाल सेट कराने के चक्कर में थोड़ा देर हो गया, तो फिजिक्स टीचर जो है वो क्लास से क्या कहा, निकल जाओ, नो यू आर नॉट। हमने कहा मे आई कम इन सर। अब आई थॉट मैं इतना स्मार्ट लगा, हमको कैसे मना करेंगे, कर दिए मना, ठीक है, नो यू आर लेट। हमको बोल आशीष कुमार त्रिपाठी, ग्राम दुनैया पाड़े, पोस्ट एयरपोर्ट गुजरती जिला थाना पड़री, वशिष्ठ गोत्र, हम क्या बोल दिया, नहीं जाएंगे, कभी नहीं गए, तब फेल हो गए हैं। कभी पता ही नहीं चला कि फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं जो इतनी इंटरेस्ट की हैं। लिखिए कि इस हॉस्टल में यहाँ से होमवर्क है कि ऐसी कितनी मूर्खताएं आपने की हैं, अपने आप को अपने से ज्यादा बड़ा समझ। डोंट डू दैट, इट्स ओके। बता दिए कि जब तक फिजिकली कोई हर्ट नहीं कर रहा है ना, ठीक है, देयर इज नो रीजन टू टेक आउट योर भाला, नो रीजन टू टेक आउट योर भाला, बिकॉज इट विल इंक्रीज एंट्रोपी। यू नो दैट दिस इज व्हाट इट वांट्स। यही तो एंट्रोपी बैठ के देख रही है कि अच्छा इससे बुलवाए हैं, देखो कुछ करता ही नहीं है, और जरूरत है तो कहिए, हम ये कह रहे हैं। अगर ऐसा है कि एक बार आपकी बोल देने से सामने वाला नहीं बोलेगा तो करिए, प्लीज इसको समझिए, विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए इसको सही से समझने। मेरा डर यही है कि अगर आप इसको जैसे मैं कह रहा हूँ अक्षरशः वैसे ही समझ लिए, बिना उसके भीतर के भावों को समझे, तो आपको आपका जीवन और अच्छा होने के खराब हो जाएगा। क्या आप कहीं कुछ बोलेंगे ही नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी ट्रेजेडी है कि जहां बोलने की जरूरत है वहां पे आप नहीं बोलेंगे, जहां नहीं बोलने की जरूरत है वहां पे आप, जहां पे बुरा लगना चाहिए वहां पे नहीं बुरा लगेगा, हैं? डेली आपस में माँ बहन हो रही है, नहीं बुरा लग रहा है, टीचर इधर आ, बैठ इधर, रुक, परीक्षा खत्म हो जाए, कहाँ ले यही गड़िया, ठीक है। 3 बार हमने यहाँ जब बच्चों आए थे, आपको कभी बताया नहीं हमने, ऐसा 3 बार हुआ कि एक बार माँ की गाली, एक बार बहन की गाली, हमारे पुरानी वाली जो कार्ड थी उस पर लिखी गई, एंड आई नो कि वो कौन किया था, बिकॉज हमने उसको स्कोल्ड किया था, अंग्रेजी पढ़ने के लिए बोला था। आई सिंपली रब्ड इट बिकॉज बाय दैट टाइम आई हैड डन दैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या याद था, इतने बड़े नहीं हुआ, कल क्या करोगे, घरियाल तो गर्मी में बैठा है। एक फोटो है, एंड दिस इज अ 2 मिनट, मतलब ये वीडियो में एडिट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ द टाइम, ठीक है, लेकिन बस हम आपको दिखाना चाहते हैं। सो दिस इज बेसिकली टाइमिंग आउट, और इसी तरीके का एक वीडियो आपको आदित्य ने ऑलरेडी दिखाया था, बट दिस इज एन अदर वे। आदित्य ने जो वीडियो दिखाया था वो क्या था, वो जूम आउट हो रहा था, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू वीडियो दैट जूम्स इन, yes, of the entire galaxy, the size of the galaxy, that's everything, ठीक है। मतलब एक ही यूनिवर्स, मल्टीवर्स तो भूल ही जाओ, 90 बिलियन लाइट ईयर से क्रॉस है, ठीक है। ये हमारा सोलर सिस्टम है, समझ पा रहे हैं बच्चों? ये क्या है?
सैटर्न है, ठीक है ना। हाँ, अब हम यहाँ से अपने सोलर सिस्टम से बाहर जूम आउट कर रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो को जब हम कट कर रहे थे, ये हमारे पास एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री सेव्ड है, उसका वीडियो था। सो आई वांटेड टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट इट इन द, अगर मेरे पास समय होता तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे अपनी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, बट दैट नीडेड टाइम। ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा हल्का सा, दैट इज द ऊट क्लाउड, दैट इज द फाइनल बाउंड्री ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जहां तक हमारी लाइट पहुंचती है सन की। These are gaseous clusters, nebula, Horsehead nebula अभी आप देखेंगे, जिसमें हमारा में है, मतलब जो हमारी सोलर सिस्टम जहां That is your galaxy. 1,10,00,000 light years across. Andromeda galaxy. Galaxy का local cluster 30 galaxies का. Then some other clusters of galaxies. You get the idea. कितने बड़े आदमी हैं यहाँ पे। देखा सर वो सब ठीक बा, लेकिन हमें कुछ मत कर। Got it? Will you remember this? Yes, please. जिसको ज्यादा ऑफेंड होता है, जैसे होता है ना कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है कि नहीं हमको ऐसे वैसे, ज्यादा दिनों तक आप साइकिल करते रहते अपने दिमाग में, बिकॉज ऑफ योर पुअर लैंग्वेज ऑफ कोर्स, तो आप इसको वॉलपेपर लगा लीजिए। Now, I will hurry through. हमने कहा था कि इंटरमिशन है, लेकिन उतना चला नहीं पाएंगे बिकॉज ये ठीक नहीं है, आपका एग्जाम या बीमार पड़ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो व्हाट विल डू इज, अच्छा इसको याद रखोगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बनेगी बेहतर। डू यू एग्री? एट लीस्ट दिस मच यू अंडरस्टैंड। Yes. देखिए अब थोड़ा सा हम चलेंगे, एंड दिस इज दिस विल एनालिसिस। जब कोई जब बोल देता है कुछ और उसके बाद जो ये इच्छा इतने दिनों तक घूमती रहती है, क्या इसका नाश करना है, इसको तबाह करना ही करना है। ये हमको बोला था, जब तक हम गोल नहीं लेंगे, जब तक हम इसको दुखी कर नहीं लेंगे जितना हमको किया था, और आपको जब आप अपने मन में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बढ़ता जा रहा है, तो और दुखी करने का मन कर रहा है, और दुखी करने का मन कर रहा है। तो आप ये बताइए जितने दिनों तक, हालांकि बदला लेने के बाद भी आप दुखी रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तब एंट्रोपी दूसरी तरह से काम करेगी। लेकिन जब तक वो एग्जाम्पल दिया था ना, वो एग्जाम्पल जो टीचर ने डांट दिया था तो 30 साल बाद जाके गोली मारा है, आप लोग बैठे थे वहां पे, 30 साल पहले क्लास से बाहर निकाल दिया था, 30 साल बाद वो इलविल, वो मैलिस, जो टीचर के, मैलिस का स्पेलिंग भाई हिंदी देखो जरा सा प्लीज, MALIC, तो जरा सा गंदा कर दे किसी नहीं, मतलब अशुभ इच्छा किसी के पास,
कि हम, अब आप गिनिए कि कितने लोगों को नाश करना चाहते हैं, दूसरों को मानसिक पीड़ा या कितने लोगों की इच्छा अपने समय समय पे नाश करने की सोची है, सोच लीजिए। और किस किस बात पे, क्या वो आपको मारने दौड़ रहा था, क्या वो आपका जमीन लिखा रहा था कि आप चाहते थे कि इसका नाश कर दो? नहीं, जमीन नहीं लिखा रहा था आपकी, कुछ भी वो जो आपके लिए वैल्यूएबल है वो नहीं छीन रहा था, बस उसने कुछ कहा था जो आपको पसंद नहीं आया, या जो उसने कुछ किया था जो वो करने के लिए आजाद है जो आपको पसंद नहीं आया था, द्वेष, दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने की अभिलाषा। अभिलाषा, यही वाला इसकी डिक्शनरी, दुर्भावना, इसकी डिक्शनरी यूज करते हैं। फिर से पढ़ो जरा। दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने की अभिलाषा, जो निरंतर बढ़ती जाती है बच्चों। एक मैं तुम्हें एडवांस में बता दे रहा हूँ, आप सभी ने थोड़ा सा महाभारत और रामायण पढ़ी है, या जानते, पढ़ी तो पढ़ना, सॉरी पढ़ी तो वीडियो देखें यूट्यूब पे, बाल महाभारत हाँ हाँ हाँ, बालराम अच्छा, तो आपने ये देखा उसमें कि जो आपका मेन कैरेक्टर था राम, was he happy when he killed Ravan? He was not happy. Was he saying yes, मार दिए इसको? No, he was sad. यानी ज्ञान क्या कि दुश्मन है, ऐसा हो सकता है कि आपको उसको मारना पड़ सकता है, बिल्कुल मारना पड़ सकता है, क्योंकि वो अगर हमारे जीवन को बदला दे, अगर फिजिकली आपको कोई नुकसान पहुंचा तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये तो मुद्दा आपके साथ कभी नहीं, आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन कितना मैलिस आपने अपने मन में रखा है सालों में, सोच लीजिए कितना इल यानी अगेन अशुभ इच्छा किसी के प्रति होना चाहिए, ठीक है? कितनी बार आपने ये काम किया है, कितनी बार उसको दिमाग में मल्टी, इनफैक्ट कितनी बार मजा लिया कि ऐसे कहिए फिर ऐसे कहिए फिर ऐसे कहिए, ठीक है? हुआ है ना? You don't know what you have done to your brain. काश मैं आपको समझा पाता, मेरे पास वो शब्द नहीं है, मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन वो मेरे पास शब्द नहीं जिससे मैं आपको समझा सकूं कि वो करता क्या है आपके साथ, या ऑलरेडी क्या कर चुका है, ठीक है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी कोटेशन है, मुझे काफी ढूंढना पड़ा इसको, मतलब आज के पहले मैं हर कोटेशन को जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था मैं, जो कि बहुत ही कॉमन है एक्चुअली, तो ये मुझे ढूंढनी पड़ी। If malice or envy were tangible and had a shape, it would be the shape of a boomerang. बूमरैंग सबने देखा है? Yes, sir. मोगली देखा है, जंगल बात करी, वो मारता था और घूम के उसी के पास वापस आ जाता था। वही वो कह रहा है, कि अगर मैलिस और एनवी का जो ईर्ष्या होती है, एनवी यानी ईर्ष्या दूसरों से, उसका अगर एक फिजिकल रूप होता ना, तो वो रूप किसका होता? बूमरैंग का। वो देर सवेर तुम्हारे पास घूम के गारंटीड वापस आएगा। अर्जुन ने चाहे द्रोणाचार्य को मारा, भगवान तुमको नौबत ना आए हमको मारने की ऐसे, लेकिन द्रोणाचार्य को मारा, भीष्म पितामह को मारा, एंड व्हाइल ही वाज किलिंग देम बिकॉज़ ही हैड टू किल, दैट इज हिज कर्म, दैट इज हिज धर्म, क्षत्रिय धर्म निभा रहा था वो, उसको मारना था क्योंकि जरूरी था, वरना वो हमको मार देते, तो जरूरत थी तो मारा। लेकिन मारते वक्त भी क्या खुश थे? रो रहे थे। सिर्फ एक को मारते वक्त खुश थे, कर्ण को, सिर्फ एक को मारते वक्त थोड़ी सी खुशी हुई थी कि अच्छा इसको हरा दिए, बहुत बनता था, तो नर्क के भागी बने। सभी गए थे नर्क, जानते हो ना? दुर्योधन पहले पहुंचा था स्वर्ग, आपको बताया क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वन मेजर इशू विद ह्यूमन बीइंग्स, अ लॉट ऑफ मैलिस एंड इल विल, कि जिससे देखो किसकी इच्छा, जिससे कोई लेना देना नहीं है। ट्विटर पे कौन कहां पे है, किसी दूसरे का ट्वीट पढ़ के भुना जा रहा है कि मैं क्या लिख दूं इस पे। ट्विटर itself is an agent of entropy. Yes, it does something good also. There is no doubt about it. But see what it is doing to you. जो उन्होंने कहा ना कि इनसे बात मत करिए धर्म की, या इनसे बात मत करिए प्रेम की, why भाई? See what it has done to you, simply the words what they have done to you. If you can do something about it, go there, go and fight. बट जन पर कुड़ रहे हो कि इसका बुरा हो जाए, इसका नाश हो जाए। मतलब हमने तो ये ट्रेंड देखा है कि जो फॉलोअर्स हैं उनका तक ग्रुप है कि ये हम इस यूट्यूबर को सपोर्ट करेंगे, हम इसको करेंगे, ये इसका बुरा करेगा तो उसको गाली देंगे, उसका इतना बड़ा बूमरैंग है कि जब आएगा और कैसे आएगा पता नहीं, उसका कोई यू डोंट नो कि कैसे आएगा, आप क्या आएगा। देखो बच्चों, तुम्हें ये जो मतलब कर्म का मैंने आपको बताया था ना कि आपको लगता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि लॉ, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट,
कॉज एंड इफेक्ट है, लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ टाइम। बता दिए ना कि मैंने एक पत्थर ऊपर उछाला और मैं समय में आगे बढ़ गया, लेकिन वहां पे आके मेरा बेटा खड़ा हो गया, उसके सर गिर गया। कहते हैं कि जो गड्ढे खुद खोदता है दूसरों के लिए गिर जाता है, ये सारी की सारे ज्ञान की बातें हैं एंड यू नो इट, बट दैट काइंड ऑफ मैलिस एंड इल विल टुवर्ड्स दिस, इसको जब तक चैन नहीं पड़ेगा, जब तक उसका नाश नहीं कर देंगे। अपने दिमाग में कितना बार प्ले किया रील आपने, हमने भी किया है, दैट्स व्हाई यू नो, ऐसा नहीं कि हम बहुत महान हैं, बट नाउ आई एम अवे फ्रॉम दैट। हमें याद नहीं कि पिछले 10 सालों के में किसी ने हमको कुछ कहा हो, बहुत सारे नुकसान हमारे हुए भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई एम। फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, जानबूझ के किया गया है, जिन्होंने मेरे पैसे लिए हैं और मुझे पता था कि दे विल नॉट एबल टू रिटर्न और दे विल नॉट रिटर्न, क्योंकि पैसे का एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहे, पैसा बड़ी चीज नहीं है थैंकफुली हमारे लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो इसीलिए कर रहे थे काम। बट ओके, क्या वो गाने गा रही थी, मे यू हैव द ऑल द बेस्ट लाइफ, नो, बढ़िया नो प्रॉब्लम। इफ यू डू दिस, आपका लाइफ इतना आसान हो जाएगा ना। और ये इतने तरह से काम करते हैं ऑर्डर में कि हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जीवन सुलझता चला जा रहा है कि अब ऐसा दिन आ गया है कि जितना बढ़िया हम, सपोज करो मैं मन से कोई काम करना चाहता हूं, ठीक है, मैं मन से, ठीक है, कुछ चीजों पे तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन मैं सपोज चाहता हूं, आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक इज दिस, कि जब मैं वाइफ वाज प्रेग्नेंट और कोविड काल हुआ था, एवरी डॉक्टर इन जॉइंट रिफ्यूज, एवरी डॉक्टर इन जॉइंट रिफ्यूज, जिनको हम साल भर दिखाते थे, उन्होंने तो अपना क्लिनिक ही बंद कर दिया। एक ईशा क्लिनिक है, वहां के बारे में गए तो उन्होंने भी मना कर दिया हमें, कहा नहीं, वो तो देखने से मना कर दी माय वाइफ, एंड शी क्राइड दैट डे, ओके, एंड देन वी वेंट टू वाराणसी एंड एवरीबॉडी रिफ्यूज्ड, एंड आई वाज थिंकिंग बिकॉज़ भाई दिस इज आवर फर्स्ट बेबी, वी रियली वांट इट। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर ऑल दिस व्हाट आई थॉट वाज डिसऑर्डर, कि अचानक से आखिरी के समय में इतना डिसऑर्डर, द डॉक्टर जो हमें मिली, सच अ नाइस डॉक्टर, कि अब ये लगता है कि अच्छा ही हुआ था कि सब बंद हो गया। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो सोचते हैं उससे अच्छा हो जाता है, जितना ऑर्डर अपने जीवन में चाहते हैं उससे ज्यादा हो जाता है, विच आई डोंट डिजर्व। तो मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मैं ऐसा भी तो अच्छा आदमी नहीं हूं कि मेरे साथ इतना अच्छा होता है, आई डोंट नो, बट इट हैपेंस। रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स, द थिंग्स व्हिच रियली मैटर टू मी happen the way which are far better than I expect them to। और शायद इसीलिए खुशी का ऐसा लेवल है कि ऐसा मन करता है कि दूसरों के लिए करिए आपका अपना टेकन केयर ऑफ है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको अपने लिए परेशान होने के लिए। सी व्हाट यू कैन डू फॉर अदर्स, अच्छी बात है ना। वो इसलिए क्योंकि एक चीज 10 सालों में गुस्सा आया है, बहुत बार आया, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन दिल में कि किसी का बुरा चाह लें प्राउडली, नॉट इवन वंस। जो करना था वो हमने किया, अगेन वही बात है ना कि जो करना है वो आप करेंगे। तुम्हें डांटना है तो हम डांटेंगे, यार गलत काम कर रहे हो तो डांटेंगे तुमको, लेकिन ये और तुम हमें पलट के जवाब दे दो तो हम उसको लेके घूमे कि नहीं ठीक है, अब इसको कुछ नहीं बोलेंगे, आप तो इसको नाश करके रहेंगे, इसको सारी गलत एडवाइस ही देंगे। नो, दैट आई कैन नॉट डू बिकॉज़ दैट इज इलीगल। ये देखो ना, हो जाता है, इनफैक्ट सिस्टम ऐसा है कि कई बार अच्छे टीचर्स नवोदय में खराब हो जाते हैं बच्चों के बिहेवियर की वजह से। वो देखा ना, जो गाली जला दी, गाड़ी फूंक दी, देखा हो रहा है ना। ऐसा तो टीचर कोई गुनाह नहीं किया होगा कि तुम उसकी गाड़ी जला दो, उसका कार जला दो, उसका शीशा फोड़ दो, लेकिन आपने किया। लेकिन व्हाट यू डिड, मोस्ट प्रोबेबली वो टीचर अगर ये नहीं जानता होगा तो वो पूरा जीवन उसका खुद तो पेन में रहेगा, और जो वो धर्म था अपना उसका एक शिक्षक के तौर पर वो नहीं निभा पाए, क्योंकि उसको हमेशा याद होगा दैट विल गो ऑन। तो क्या ये संभव है सर? हमें तो नहीं लगता कि हो पाएगा कि हमको कोई बोल दे और वो नहीं होगा। बिलीव मी, मैं किसी दुनिया में विवेकानंद का आई एग्जाम्पल हो सकता है आप इसे एग्री न करें, हम इसीलिए लिखा मुझे जज भी कर सकते हैं कि अच्छा बड़का अपने को बन रहे हैं। काश मैं आपको दिखा सकता मेरा जीवन कितना सुंदर है, और मेरी बेचैनी यही है कि आप में से किसी एक का तो कम से कम ऐसा हो। और इसलिए नहीं कि आपका ऐसा हो, क्योंकि तब आप यही बाकी लोगों के साथ करेंगे, आबाद करने की कोशिश करेंगे, उनको बर्बाद करने के लिए, एंड आउट ऑफ द वे जाके काम करेंगे जो सामने वाला उम्मीद भी नहीं कर रहा होगा आपसे कि आप उसके लिए काम करेंगे। दैट विल डू, आपका मन करेगा। ये क्लास एग्जांपल है ना, जरूरत है इनको पसीना बहाने की। आपको बैठने के लिए, बट यस, सो दिस इज यूजुअल।
रिमेंबर दिस। अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है आपको जो समझाने का। इट्स अ 7 मिनट पीस ऑफ एक्शन। जिनको ब्लड से दिक्कत है वो अपने आंखें बंद कर लेंगे बिकॉज दे विल नॉट एबल टू सी, एटलीस्ट लास्ट में नहीं देख पाएंगे जब तक वीडियो खत्म हो। लेकिन देयर इज अ स्टार्क रीजन कि मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अजीब है। आपने ये देखा कि अजीब चीजें में से ज्यादा याद रहती हैं कि जो बिकॉज दिस इज सो स्टार्क अ वीडियो वेयर टू पीपल आर फाइटिंग। इट्स अ मूवी। असली में नहीं है भाई, असली तुम्हें लिंचिंग नहीं दिखाने जा रहे हैं, हम तुम्हें एक पिक्चर का सीन दिखाने जा रहे हैं। बिकॉज एक चीज, एक ज्ञान जो मैं आपसे बांट नहीं पाया, वो जैकी चेन वाला कांड शुरू हुआ था लेकिन फिर हम खत्म नहीं कर पाए उसको। उसमें भी एक अलग लेसन था। बेसिकली वो लेसन जो था वो इंग्लिश के बारे में था कि हाउ जैकी चेन वाज एबल टू कैप्चर द वर्ल्ड बिकॉज ही न्यू इंग्लिश। तो बेसिकली आइडिया वो था उस वीडियो को दिखाने के पीछे जो जैकी चेन वाला टॉपिक लिखा है। सो द थिंग इज दिस कि लेट मी फर्स्ट स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको एक वजह से ये वीडियो दिखा रहा हूं जो मैं इस वीडियो के अंत में आपसे पहले पूछूंगा कि क्या समझिए कि क्योंकि आपको पूरे समय में समझ में नहीं आएगा कि अभी ये हमको करे हैं वीडियो दिखाने के लिए कि किसी का बुरा मत चाहो और इसमें एक मेरा इतना मार रहा है दूसरे को कि जान ही ले लिया उसकी, तो फिर इसका क्या मतलब है? दैट इज वेरी कॉन्ट्ररी, बट दैट इज वेयर द सीक्रेट लाइज। And I think this is one of the best actings ever. पूरा मार है लेकिन उसमें हमें एक्टिंग कहाँ देखी? I became a fan of this. His name is Iko Uwais. Iko Uwais का नाम सुना है आपने? Iko Uwais. Iko Uwais. He's an Indonesian martial artist. और एक चीज आपके लिए जो बर्बाद हो जाएगी आज के बाद कि इंडियन एक्शन आपको अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट हॉलीवुड का एक्शन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अब आप कंपेयर इससे करें ऑल द टाइम वेदर यू वांट इट और नॉट, वैसा नहीं था, वैसा नहीं था। सो एक्शन मूवीज वालों के लिए दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द बेस्ट एक्शन। आई हैव सीन मेनी एक्शन मूवीज, दिस इज द बेस्ट एक्शन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। आपने पिक्चर देखी होगी, दिस इज अ सीन फ्रॉम रेड 2। सो दिस इज इको उवैस। इनके ग्रैंडफादर ने एक फाइटिंग स्टाइल का इजाद किया था जिसका नाम है सिलाट, दैट इज SILAT। सो इट्स सिलाट एंड माय गॉड इट इज इफेक्टिव। ठीक है, this is Rama the hero and this is Recep Rahman. He is a martial artist trailer from Indonesia. He is an amazing martial artist. I mean, अगर ये दोनों मतलब there is the reason कि why this action scene is so beautiful कि भाई इतने जिस लेवल का एक्शन जानते हैं आप तभी ये कर सकते थे। So basically इसने पूरे परिवार को हीरो के खत्म कर दिया है, एक प्रकार से भाई को मार दिया, सबको मार दिया है and this is the final fight. सो इस फाइनल फाइट में फाइनली बाकी हीरो से लड़ते हुए हमारा हीरो अब इसके पास पहुंचा है, द बेस्ट फाइटर अमंग देम ऑल। सो ये फाइट देखिए और जस्ट अप्रिशिएट इट, आई डोंट हैव वर्ड्स। Enjoy it. I have seen it hundreds of times.
Look at his face. Is he happy or is he sad? अक्षय कुमार कैसे बनना? मजा आया? यस सर। This is real action. अक्षय कुमार जैसा। बच्चों, this is from Raid to Redemption. ऊपर से आपका He came to the international forum. आपको पता है इन एक्टर्स का नाम क्यों नहीं जानते हैं? Do you know the reason? Because they do not know English. फिर आप इंग्लिश घुसा दिए. Yes. ये कौन लड़ेगा भाई इससे? कौन लड़ेगा? And he is a real fighter. His grandfather developed this technique. That is called seal art. ठीक है? तो और ये राइस भी उनके ट्रेनर हैं. I mean, Reyes was with his father. तो Reyes is a senior. 55 साल में है. The other one. So now he fought against entropy. So now, did you see his face? Did it have any kind of satisfaction? He was in pain because he knew that his opponent was the best fighter in the entire country. मेरे जीवन के इंट्रो में बढ़ने. हेलो, ये अभी क्लास में ही है. नहीं खाएंगे. I'll call you later. Thanks for concern. तुम्हारे बारे में बात करते हैं. Now, so this is the thing कि आपको लड़ना पड़ सकता है, आपको चीजें करनी पड़ सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप दुर्भावना से ग्रसित रहिए. उबलते रहिए उसी में, क्या जिसका बुरा सोचिए, आप जिसका बुरा सोचिए, आप जिसका सोचिए, जिससे कोई मतलब नहीं है.
Don't do that. That is not dharma. Neither that is good karma. और वो इतनी दुर्भावना वो घूम के इस तरीके से आपके जीवन में आएगी ना कि आपको लगेगा why is God doing this to me? मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है? आप ऑलरेडी बिगाड़ चुके हैं और कर रहे हैं. okay? हाँ, एक बात तो मैं कह रहा था, इनका एक इंटरव्यू है. ये तो इंग्लिश का कैसे आया? इनका इंग्लिश का ऐसे आया क्योंकि एक इनका बिकॉज इंग्लिश ही डिड नॉट नो, ही नोज इंडोनेशियन. ओके, तो इनका बिकॉज सो ही गॉट एन इंटरव्यू विद स्कॉट एटकिंस. स्कॉट एटकिंस का नाम, पिक्चर एक्शन देखना है तो देखो. स्कॉट एटकिंस का पिक्चर देखो. ही इज एन अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट एंड माय सेकंड फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम. टॉपिक ऑफ कोर्स जेटली. जेटली के बाद जो मुझे पसंद है सेकंड स्कॉट एटकिंस. ओके, एंड द थर्ड स्पॉट इज देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन इको ओएस एंड जैकी चैन, बिकॉज जैकी चैन इज ग्रेट बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स व्हिच ही डिड. आई मीन द थिंग्स ही डिड एक्शन वाइज. दैट फिलहाल तो इके ओएस का क्या नाम है उसके साथ, वो जो है निरहुआ का क्या नाम है? निरहुआ का असली नाम क्या है? दिनेश लाल यादव के साथ एक इंटरव्यू था भोजपुरी में, बिकॉज ही नोज भोजपुरी, इको ओएस. तो वो आप देखेंगे तो उसी से मुझे पता चला. ऑफ कोर्स व्यंग है, अंग्रेजी में इंटरव्यू. अंग्रेजी में इंटरव्यू है तो उसको अंग्रेजी समझना पड़ेगा, क्योंकि टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा है. स्कॉट एटकिंस अपनी अमेरिकन अंग्रेजी में बोल रहा है. लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि YouTube तो एल्गोरिथम में क्या दिखा रहा है? वही देसी चीजें दिखा रहा है अपनी. तो वो आएगा ही नहीं कभी ना, वहां से कभी सबका ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी से एलर्जी है और देखना नहीं चाहते हैं चीजें, तो जानेंगे ही नहीं कि व्हाट हैज बीन अ लाइफ ऑफ दिस मैन. माय गॉड. फिलहाल तो स्कॉट एटकिंस जबरदस्त एक्शन सीन था. नॉट लाइक यू हैड सीन. ये क्या मतलब मेरा क्लेम सही था जो मैं पढ़ा चढ़ा बोल रहा था, या वैसा था ही? यानी कि वहां सीन अगर पूरी पिक्चर ही ऐसा देखना है खड़े होके सांस रोक के, तो रेड 1 इन्हीं की पिक्चर है. मैथ वालों के ये एंट्रोपी में पढ़ा रहा हूं मैथ वालों. अब पता नहीं क्या तुम रेड 1 देखोगे कि मैथ पढ़ोगे. आई डोंट नो. इट्स अप टू यू. ठीक है, रेड 1 एंड दिस इज रेड 2. और अगर बिल्कुल ऐसा लगना है कि नहीं हम किसी भी प्रकार का एक्शन बर्दाश्त करने की क्षमता है, सो देयर इज दिस अदर मूवी व्हिच इज अ लिटिल लेस नोन, लेकिन जो गोर बोलते हैं. गोर मतलब समझ लेते हो? गोर यही ना कि बड़ा गोर है तू सर. नहीं, वो वाला गोर नहीं, अंग्रेजी वाला गोर. गोर का मतलब देखिए GORE. अगर आपको गोर पसंद है तो आपको देखनी चाहिए द नाइट कम्स फॉर अस. घाव से बहने वाला गाढ़ा खून. तो अगर गोर पसंद है आपको तो द नाइट कम्स फॉर अस. बाप रे बाप, माय गॉड. वो तो हमें भी नहीं, हम नहीं देख पाए थे इसको, हमें कुछ जगह पे नीचे कर लेना पड़ा. द नाइट कम्स फॉर अस. तो लेसन क्या है बताओ शॉर्ट में, थोड़ा सा शॉर्ट में लेसन क्या है? लड़कियों ऐसे ही मारना है सबको, चोटी पकड़ पकड़ के. क्या करना है? क्या जरूरी नहीं हमें बोल देगा उसके बारे में हम दिन रात स्कैन करते रहें. जब तक चैन नहीं पड़ जाए उसको बल भर पोस लें, या उसको बेइज्जत कर लें, या उसका बुरा चाह लें कि कितना बुरा बैठे बैठे चाह लें उसका यहीं अपने कमरे में. डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट. स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम. यू आर यंग, यू कैन अनडू द थिंग्स. और ये कैन अगर जीवन में कोई एक व्यक्ति, इनफैक्ट भगवान के पास भी, कृष्ण ने कहा कि मेरे पास ये क्षमता नहीं है अर्जुन, अगर अपना किया कोई कुछ हद तक मिटा सकता है तो वो व्यक्ति खुद. मैं भी अपने नियमों से बताऊंगा. So it is you who can do that. Got it? Yes, sir. Remember this? Now coming to the last, and this will be quick because I knew, I had imagined in my mind कि exhaustion बढ़ता जाएगा, या समय की बात है, समय हमारी. और ये शायद मेरे जीवन के सबसे करीब लेसन, यही वो लेसन है, ये एकमात्र लेसन है जो रिपीटेड लेसन है.
जो मैंने वहां के भी बच्चों को बताया था और आपको भी बता रहा हूं। दैट इज द ओनली थिंग एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई डू व्हाट आई डू। मतलब ये कि इन सब का सार कि क्यों हम वो करते हैं जो बाकी लोगों को बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम लगता है। व्हाई आई डू इट, बिल्कुल किसी से पूछो। मैं अभी मेरा पीजीटी इंग्लिश को या मेरी वाइफ को क्या लग रहा होगा, क्या कर रहे हैं। हमने तो सुबह कहा था उनसे कि भाई थोड़ा बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमको कुछ बताना चाहते हैं ऐसे। Nobody will understand this. Nobody will understand this. But still, why I do what I do? So,